जब जुल्म हद से गुजर जाएंगे तो उनकी इंतहा भी मांगी जाएगी। जब हिंदुस्तान की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी तो उसका भी जवाब मांगा जाएगा। अब जब जवाब मांगने की बारी आती है दोस्तों, तो जवाब पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है। वो सारी संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं जो संस्थाएं देश के लिए जवाबदेह है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी भी तरह से वो लोग हों जो संविधान के खंभों को बचाने की मदद कर रहे हों। लेकिन जब संविधान के खंभों को जंग लग जाता है तो संविधान शायद कहीं से बचता हुआ नजर नहीं आता। संविधान को गालियां देते हुए कई ट्वीट्स हमें ट्विटर पर नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, लेकिन कहीं आज़ादी हमें अपनी खोती हुई सी नज़र आती है, जहां पर कोई सवाल नहीं कर सकता पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर। जबकि 2014 में पूरी आज़ादी थी, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, खुल करके प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने के निकलते हैं अलग अलग वजहों से, तो उनको पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये कैसा लोकतंत्र है? या ये तानाशाही है जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, या अनडिक्लेयर तानाशाही है? और जब तानाशाही के बारे में सवाल करते हैं बहुत सारे लोग, तानाशाही के बारे में बहुत सारे चैनल सवाल करते हैं, तब जवाब देना जरूरी बन जाता है। मैं दो घटनाओं का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। लखनऊ की एक घटना हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, पेट्रोल की और डीजल की बढ़ी हुई कीमत, उनको गिरफ्तार करके डंडे मार करके डाला गया। वो वीडियो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पर बिना आवाज़, थोड़ा सा चल रहा होगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो होगा। उसके बाद एक वीडियो होता है शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने का, तो दिल्ली के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी की पुलिस के द्वारा। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं, यहाँ सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, यहाँ शहीदों पर सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, यहाँ कोई आज़ादी नहीं है किसी बात की। जब आज़ादी कोई नहीं है तो देश में आप तानाशाह डिक्लेयर कर दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। सारे मीडिया को बंद कर दीजिए, सारे चैनलों को बंद कर दीजिए, सारे उन मीडिया चैनलों को बंद कर दीजिए जो दिमाग ख़राब करते हैं फालतू की बहसें दिखा करके। पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो पाकिस्तान हमारे सामने पिद्दी की औकात नहीं रखता। अब तो नेपाल भी उठ के खड़ा हो गया, भूटान भी खड़ा हो गया। पंचशील जो सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था उसकी अवहेलना की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ चलाना है। वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि माइग्रेंट्स, जिन माइग्रेंट्स का ध्यान उन्होंने नहीं रखा लॉकडाउन लगाते वक्त, उन माइग्रेंट्स के समारोह में जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच नहीं जाते जो गलवान घाटी में घायल हो जाते हैं। उनके अस्पताल में नहीं जाते प्रधानमंत्री मोदी जी। उनकी जो प्राथमिकता होती है वो बिहार चुनाव की होती है। प्रधानमंत्री चुनाव मोड में लगते हैं, सारा लगते हैं, लेकिन इस बीच कुछ सवाल उठाते हैं दोस्तों। सवाल उठाते हैं कि किस तरह से पत्रकारों का गला घोटा जाता है। कुछ सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं और वो खबरें ऐसी आती हैं जो हिला देती हैं। जो पत्रकार कानपुर की खबर लीक करता है जहां अनाथालय में कई नाबालिग लड़कियां गर्भवती पाई जाती हैं, कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं, उस पत्रकार को पुलिस जो है बहुत बुरी तरह से मारती है। मुझे लगता है कि एक मोदी जी से भी बड़े डिक्टेटर योगी साहब हो गए हैं। हम मोदी जी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, शायद इतना एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो ज़्यादा ही सख्ती चल रही है, लेकिन कोरोना पर ध्यान नहीं चल रहा। दिल्ली का केजरीवाल हमेशा आकर के अपडेट करता है अपने, उसको चिंता है कि साहब मेरे लोग ज़्यादा ना मरें। वो टेस्टिंग भी बढ़वा लेते हैं अमित शाह के साथ मिलकर के, लेकिन योगी जी तो उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति हैं, वो टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़वा रहे? किसने नहीं बढ़वा पा रहे? अजय सिंह लल्लू सारा कुछ करते हैं, उस पर भी कोई बात नहीं होती। लेकिन इस बीच जो शहीदों का, हाँ मैं जो बात बोल रहा था कि शहीदों का एक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था जिसमें सब कांग्रेस के लोगों ने स्पीक टू इंडिया की तरह बात की, तो उसमें काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा
और सवाल उठाए जवानों की शहादत पर, और एक दबाव बनाया है सरकार पर, और सरकार कितने दबाव में आती है और मीडिया कितना दबाव बनाता है सरकार पर कि 20 जवानों का बदला हमको चाहिए। हमको ग्लोबल टाइम्स की खबरें नहीं चाहिए कि उसमें 2 ऑफिसर मारे गए, 3 ऑफिसर मारे गए। हमें गिनती के 40 सर चाहिए जिनसे हिंदुस्तान के जवान फुटबॉल खेल सकें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दीदी थी, अब पता नहीं